भैरवपुर गांव दूर दराज सिंगल कच्चे रास्ते वाला इलाका। जैसे जैसे हम वहां पहुंचे, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और सन्नाटा बढ़ता गया। गांव में कदम रखते ही एक बात साफ हो गई, यहाँ के लोग इस हवेली के नाम से भी कांपते हैं। गांव की एक बूढ़ी औरत ने हमें रोका, मत जाओ बेटी, चुंडी देवी को सोते हुए मत जगाना। मैंने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, हम बस शूट करेंगे, कोई दरवाजा नहीं खोलेंगे। वो बस खामोश होकर वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसे यकीन था कि हम लौट कर नहीं आएंगे। शाम ढलते ही हम हवेली के पास पहुंच गए। ऊंचे ऊंचे बांसों और सूखे पेड़ों से घिरी वो हवेली सचमुच किसी शापित इतिहास की तरह लग रही थी। दीवारों पर बैलें चढ़ी थी, खिड़कियां जंग खा चुकी थी और हर चीज से एक सड़ा हुआ सन्नाटा रिस रहा था। आरव कैमरा सेट कर रहा था और मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर चुकी थी। ये है भैरवपुर गांव की वह हवेली जहां एक जमाने में चुंडी देवी रहा करती थी। एक रईस जमींदारनी जिसकी खूबसूरती जितनी मशहूर थी उतनी ही खतरनाक उसकी परछाई। अचानक कैमरे में कुछ हलचल सी दिखाई दी। हवेली का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसके पास कदम रखा, खुद ब खुद चरक की आवाज के साथ खुल गया। हमारे पैरों के नीचे की लकड़ी चटक रही थी। हवेली अंदर से पूरी तरह उजड़ चुकी थी, लेकिन बीचों बीच एक छोटा सा चौतरा था जिस पर एक पुराने जमाने की नक्काशी की हुई देवी की मूर्ति थी। उसी वक्त एक खिड़की जोर से बंद हो गई। हमने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आरव धीरे धीरे अजीब बर्ताव करने लगा था। वो हर तरफ कैमरा घुमा रहा था और बड़बड़ा रहा था, ये मेरी हवेली है, मेरी पूजा की जगह, किसी को हक नहीं इसे छूने का। मैंने उसे पकड़कर झटका दिया, तू ठीक है। उसने मुझे घूरकर देखा और कहा, तू बाहर निकल जा, चुंडी देवी नाराज हो जाएंगी। मैं वहीं ठिठक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। हवेली की दीवारों से सीलन टपक रही थी, मगर उस रात मेरे माथे पर पसीना था। आरव अब भी उसी मूर्ति के पास बैठा था। आंखें आधी बंद थी और होंठ हिल रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा, मगर वो आरव नहीं था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थी, जैसे शरीर में कोई और समा गया हो। अचानक उसकी मुट्ठी में पड़ी मेरी चूड़ी टूट गई। तूने मेरी पूजा में खलल डाली है। उसकी आवाज औरत जैसी थी, भारी मगर नाक से निकलती हुई। तूने मेरे पिंड को अपवित्र किया है। मेरी हवेली को कैमरे से देख रही है, तेरी आंखें निकाल लूंगी। मैंने झटका देकर खुद को पीछे खींचा। आरव जोर से चिल्लाया और खुद जमीन पर गिर गया। फिर से उसकी सांसें तेज हो गई और कुछ पल बाद वो होश में आ गया। हम जैसे ही हवेली से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। गांव में उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। हम किसी तरह स्कूल के पुराने गेस्ट हाउस में रुके, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही थी और एक सीन पर आकर रुक गई। जिस वक्त आरव मूर्ति के सामने बैठा था, कैमरे के एक कोने में एक साया झुका हुआ दिख रहा था। लंबा काला साया
उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने मेरे कैमरे की तरफ देखा था और मेरी लाल बिंदी की ओर इशारा किया था। मैंने फौरन बिंदी हटाई। तभी बाहर खिड़की से कोई जोर जोर से मेरे कमरे की खिड़की खटकाने लगा। मैंने धीरे से पर्दा हटाकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर बाल उलझे हुए थे, काले गीले बाल। सुबह तक मैं कांपती रही। गांव में किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अगली सुबह ही एक नई मुसीबत सामने आ गई। आरव को नींद में चलते देखा गया। गांव का एक लड़का चिल्लाया। उसने स्कूल की छत पर आरव को घूमते देखा है। वो किसी औरत की आवाज में गा रहा था, वही पुराना तांत्रिक भजन। मैं दौड़कर छत पर पहुंची। आरव मुंडेर पर बैठा था और नीचे एक झरना था। वो लगातार बोल रहा था, आज की रात मैं फिर बलि दूंगी। जिसकी लाल बिंदी दिखेगी वो मेरी अगली बलि होगी। मैंने दौड़कर उसे खींचा और इस बार मैं डर के मारे कांप रही थी। आरव को लेकर मैं गांव के मंदिर गई। वहां के पुजारी ने कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है। चुंडी की आत्मा अब इसके शरीर को इस्तेमाल कर रही है और जब तक तुम खुद हवेली के भीतर जाकर उसके अंतिम निशान नहीं हटाओगी, तब तक ये साया हटेगा नहीं।